प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। अभी तक आपने एक्सरसाइज 5.4, 5.5 और 5.6 का सॉल्यूशन देखे हैं। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन, जो कि एक बहुत ही साधारण प्रश्न सब अब आपको मिलेगा, क्योंकि जितने भी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होता था वो मैंने आपको करा रखा है। लेक्चर वीडियो के साथ साथ मैंने आपका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी करा रखा है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से उसे देख सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपका क्या कहा जा रहा है। कह रहा है y बराबर आपको दिया हुआ है sin x² + 5 और यहाँ से निकालना है आपको dy/dx। कैसे निकालेंगे? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन में लिख लेना है y बराबर sin x² जोड़ 5, इतना लिख ले, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए इस y को क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो y को लिखेगा dy/dx बराबर, देखिए sin x, sin और x के जगह इतना है, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो x के जगह क्या है, x² जोड़ 5। अब इस x का डिफरेंशिएशन आगे में सेट कीजिए, तो x² + 5 का डिफरेंशिएशन, तो x² का होगा 2x और जानते हैं +5 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यही हो जाएगा। इसी को क्या कीजिए, सजा करके लिख लीजिए, पहले 2x को और बाद में cos को, तो ये हो जाता है आपका क्या आंसर। अब आपको कुछ नहीं करना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है y बराबर cos sin x, तो क्या करना है आपको dy/dx निकालना है। तो आप लिख लीजिएगा सॉल्यूशन y बराबर cos sin x, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को लिखिएगा dy/dx बराबर, और यहाँ देखिए cos x, तो cos x त्रिकोणोमेट्री फंक्शन है, cos x के जगह ना sin x है, तो आप किसका डिफरेंशिएशन जानते हैं, cos x का क्या होता है माइनस sin x, और x के जगह क्या है sin x है, और इनटू में फिर इस sin x का डिफरेंशिएशन सेट कीजिए, तो sin x का क्या होगा cos x, और यही क्या हो जाता है आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है y बराबर sin ax + b और आपको निकालना है dy/dx। तो लिख लीजिएगा सॉल्यूशन y बराबर sin ax + b और लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को लिखिएगा dy/dx बराबर, देखिए यहाँ पर ये क्या है sin x, तो sin x का क्या होता है cos x होता है ना, sin x का क्या होता है cos x, तो cos और x के जगह क्या लिखेगा ax + b, और फिर इस x का डिफरेंशिएशन आगे में सेट कीजिए, तो ax का क्या हो जाएगा, सिर्फ a हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x के साथ a है, तो ये क्या हो जाएगा a cos ax + b, और यही हो जाता है आपका आंसर। अचर पद को पहले लिखा जाता है और बाकी को बाद में लिखा जाता है। उम्मीद है कि आपको ये सब आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। प्यारे दोस्तों, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है y बराबर sec tan √x देन फाइंड dy/dx। तो dy/dx निकालना है, तो लिख लीजिएगा सॉल्यूशन में y बराबर sec, और यहाँ जहाँ थीटा होना चाहिए था वहाँ क्या है tan √x, तो लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को क्या लिखेगा dy/dx बराबर, देखिए sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x इंटू tan x, तो sec x के जगह कितना है tan √x इंटू tan x के जगह कितना है tan √x। तो अभी आपने किसका सेट किया डिफरेंशिएशन, सिर्फ अभी sec का किए हैं, sec x का डिफरेंशिएशन, लेकिन x के जगह क्या है tan √x है, इसका भी डिफरेंशिएशन आगे में गुणा के रूप में सेट कीजिए, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, और x के जगह क्या है √x। अभी किसका डिफरेंशिएशन आपने सेट किया tan x का, लेकिन x के जगह क्या है √x, फिर इसका भी डिफरेंशिएशन, तो √x का होता है 1/2 √x, सबका डिफरेंशिएशन सेट हो गया। सब ऊपर वाले को गुना कर दीजिए, तो ऊपर में कितना हो जाएगा देख लीजिए sec tan √x इंटू tan √x और इंटू sec²
रूट एक्स, ये ऊपर में अंश का और बट्टा में क्या रह जाएगा 2 रूट एक्स। यही क्या हो जाता है आपका आंसर हो जाता है। उम्मीद है कि ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन y बराबर साइन ax प्लस बी और बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स ऊपर में और जी एक्स नीचे में, यानी एक फंक्शन ऊपर में एक फंक्शन नीचे में, तो ये u बाई वी के फॉर्म का डिफ्रेंशिएशन है। तो u बाई वी के फॉर्म का डिफ्रेंशिएशन के लिए आप सबसे पहले तो ये लिख लीजिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y को लिखिएगा क्या dy बट्टे डी एक्स बराबर, अब u बाई वी में क्या करना होता है, v को बाहर रखना है, तो cos सी एक्स प्लस डी को बाहर रखिए और इनटू u का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन x का सेट कीजिए cos x और x के जगह ax प्लस बी, और फिर ax प्लस बी का भी डिफ्रेंशिएशन a होगा सेट, है ना, इनटू या एस क्रॉस दीजिए या तो डॉट दीजिए। तो अभी आपने क्या किया, v को बाहर रखा और इस u का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, माइनस चिन्ह देना है। अब आपको क्या करना है, u को बाहर रखना है, तो साइन ax प्लस बी को बाहर रखना है और इस v का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट करना है। तो v क्या है cos x, cos x का होता है माइनस में sin x, तो चूंकि माइनस में आ गया इसलिए इसको बड़ी कोष्ठ में रख लीजिए, माइनस साइन और x के जगह कितना सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो अभी आपने cos x का डिफ्रेंशिएशन सेट किया, लेकिन x के जगह क्या है सी एक्स प्लस डी, इसका भी डिफ्रेंशिएशन, तो इनटू में c हो जाएगा। गौर कीजिए सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंशिएशन, सी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सिर्फ c होगा, d कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और बट्टा में होता है v का स्क्वायर, तो cos है तो cos स्क्वायर और कितना सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, v स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर और इतना। अब आपको क्या करना है, देखिए ऊपर में कुछ कैलकुलेशन हो रहा है, कांस्टेंट a को पहले ले आइए, तो a cos सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका गुना कर लिए, और इधर देखिए कोष्ठ को तोड़िएगा तो माइनस का माइनस से होगा तो प्लस, और पहले c वाले को लिख लीजिए अचर पद को c, और यहाँ हो जाएगा ये साइन ए एक्स प्लस बी, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, अच्छा cos स्क्वायर यही है वी स्क्वायर, cos स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी। अब आगे आपको क्या करना है, देखिए आंसर ये नहीं होगा आपके एनसीईआरटी बुक में। अब आपको क्या करना है, देखिए cos सी एक्स प्लस डी अंश में भी है और बट्टा में भी cos सी एक्स प्लस डी आया है, तो इससे क्या कीजिए, प्लस से इधर वाले टर्म को इससे डिवाइड कीजिए और प्लस से इधर वाले टर्म को भी इसी से डिवाइड कीजिए, यानी कि प्लस से इधर वाले टर्म को एक साथ रखना है और प्लस के इधर वाले के नीचा में भी ये जाएगा, क्योंकि ये क्या है दोनों के डिवाइड में है। देखिए दोस्तों अब हमें क्या करना है, इससे डिवाइड करना है इसको, तो अलग अलग कर लीजिए, तो लिख लीजिए a cos सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और इसके भी डिवाइड में क्या आ जाएगा ये cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इससे इसको डिवाइड किए, फिर प्लस है तो प्लस चिन्ह दे दीजिए, इसी से इस टर्म को भी डिवाइड कीजिए, तो c इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और इसके भी डिवाइड में कौन जाएगा, यही आप भिन्न का जोड़ घटाव जानते होंगे, यही काम यहाँ पे किया गया। बस पहले से एलसीएम लिया हुआ था, हमने क्या किया दोनों को अलग अलग कर दिया, कटने वाला है काट दीजिए। देखिए cos सी एक्स प्लस डी, तो एक cos सी एक्स प्लस डी से नीचे में भी तो cos स्क्वायर में, तो ये स्क्वायर कट जाएगा, इधर भी कटने वाला है नहीं कटेगा। तो गौर कीजिए ऊपर में क्या बच गया, ये a, और देखिए यहाँ पे a बच गया और ऊपर में cos ए एक्स प्लस बी, कितना बच गया cos ए एक्स प्लस बी बच गया, और इनटू में ये क्या बच गया आपका cos सी एक्स प्लस डी को क्या लिख सकते हैं सेक सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या, देखिए एक बट्टा cos सी एक्स प्लस डी को हम लिख सकते हैं सेक एक्स, अरे एक बट्टा cos थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, तो सिर्फ नीचे में कितना बच गया था cos सी एक्स प्लस डी, तो एक बट्टा cos सी एक्स प्लस डी को क्या लिख सकते हो सेक सी एक्स प्लस डी नहीं लिख सकते हैं क्या। चलिए अब इधर आ जाइए प्लस, देखिए c है ज्यों का त्यों रख लीजिए,
और यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, c इंटू साइन ए एक्स प्लस बी को भी ज्यों का त्यों रखिए, क्योंकि साइन के साथ थीटा, और देखिए साइन यहाँ पर थीटा के जगह ए एक्स प्लस बी, और नीचे में क्या है कॉस के साथ सी एक्स प्लस डी। तो साइन बट्टा कॉस आप टेन यहाँ नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तो यूज होगा। देखिए साइन थीटा के जगह सी एक्स प्लस डी, और नीचा में कॉस थीटा के जगह सी एक्स प्लस डी, लेकिन स्क्वायर में है तो ए गो कॉस साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा, और थीटा की जगह कितना सी एक्स प्लस डी इंटू सेक थीटा, और सेक की जगह कितना सेक, अब देखिए एगो कॉस तो फिर भी नीचे में बच जा रहा है ना, साइन सी एक्स प्लस डी बट्टा कॉस सी एक्स प्लस डी, तो लगा लिए टेन सी एक्स प्लस डी, लेकिन हमने तो कॉस स्क्वायर में से सिर्फ एक ही कॉस का इस्तेमाल किया, अभी भी तो कॉस सी एक्स प्लस डी बाकी है, तो एक बट्टा कॉस सी एक्स प्लस डी इतना नहीं हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी, यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको हो सकता है कॉर्नर पर नहीं दिखाई पड़ा होगा, कॉर्नर पे लिखा हुआ था सेक सी एक्स प्लस डी। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि y बराबर कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 है, तो डी वाई बटे डी एक्स निकालिए। तो आप लिख लीजिएगा सॉल्यूशन y बराबर कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। जैस अब आपको क्या लिखना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को लिखेगा आप क्या डी वाई बटे डी एक्स। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक फंक्शन कॉस है, दूसरा फंक्शन साइन है, यानी ये जो हमारा डिफ्रेंशिएशन है वो u इंटू भी पर आधारित है। आपको समझ में आया, ये u इंटू भी के फॉर्म का डिफ्रेंशिएशन है, तो u को बाहर रखा जाता है, तो कॉस एक्स क्यू को बाहर रखिए और आगे में v का डिफ्रेंशिएशन सेट किया जाता है। तो आप गौर कीजिए, v जो आपका है वो ऐसा है, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 है। आप ये बताइए इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स टू दी पावर 5 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप इन टर्मों को x बोलिए तो एक्स टू दी पावर 2, तो x के पावर 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x, यानी साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 को आप लिखेगा पहले 2 आएगा और x की जगह क्या है साइन एक्स टू दी पावर 5। तो पहले x टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है, साइन एक्स टू दी पावर 5 का ये क्या है स्क्वायर है, तो पहले देखिए 2 क्या आएगा, आप इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो 2 आएगा गुना में, और साइन एक्स टू दी पावर 5 ज्यों का त्यों। अब क्या करना है आपको, साइन एक्स टू दी पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट करना है। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो एक्स के जगह एक्स टू दी पावर 5, और फिर एक्स टू दी पावर 5 का हो जाएगा 4x के पावर 4, सॉरी 5x के पावर 4, 5 आएगा गुना में, x के पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट किए हैं। तो u को बाहर रखे, v का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट किए हैं। अब प्लस, अब क्या करना है आपको, v को बाहर रखना है, तो v है आपका कितना साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, और u का डिफ्रेंशिएशन आप क्या करना है आगे में सेट करना है, तो u है आपका कॉस एक्स क्यू, तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और x के जगह एक्स क्यूब, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू फिर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। ठीक है, इतना हमें करना था। अब आप गौर कीजिए, इधर वाले सब का गुना कीजिए, प्लस इधर वाले जितने भी टर्म गुना में सबको गुना कीजिए, तो 2 और 5 10, 10 हो गया, और एक्स टू दी पावर 5, और बाकी ये ज्यों का त्यों लिख दीजिए, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू दी पावर 5, ये हो गया। और इधर देखिए प्लस के बाद वाले टर्म का गुना कीजिए, तो माइनस का प्लस से हो जाएगा गुना, तो माइनस हो जाएगा, और इसमें 3 है अचर पद, सबसे पहले आप याद रखेगा अचर को बाहर रखेगा, और इसके साथ क्या है एक्स स्क्वायर। अब बच गया क्या सब, यहाँ से देखिए अब बच गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। देखिए बंधु, यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप एक बार फिर से इस पर गौर कीजिए, आसान से समझ में आपको आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। दोस्तों अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जिस प्रकार से 5 नंबर था उससे भी बढ़िया प्रश्न आपको क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कंसेप्ट की आवश्यकता होगी। तो चलिए सबसे पहले आप लिख लीजिए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिख लीजिए y बराबर 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर।
आप नीचे में आप क्या लिखिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y को क्या लिखिएगा, dy/dx। और देखिए दो गुना में है ना, तो अचर पद ज्यों का त्यों, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन पहले सेट किया जाता है। तो रूट एक्स का क्या होता है, देखिए रूट एक्स, एक्स की जगह ये है 1/2 रूट एक्स, तो एक्स की जगह कॉट एक्स स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, रूट के अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट करना है। तो कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर और एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट करना है। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब ऊपर में सबको गुना कर लीजिए, देखिए ये 2 से 2 कट गया आपका, तो ऊपर में कितना हो गया, ऊपर में हो गया आपका -2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं क्या। और नीचे में आपका क्या बच गया, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए यही आपका आंसर हो जाता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में आपको यह नहीं मिलेगा। तो आगे का जो है वो कैलकुलेशन है, यहाँ से आपको समझना है। देखिए हम आगे क्या करेंगे, अब -2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। आप ये बताइए कॉसेक एक्स बराबर क्या जानते हैं, तो आप कहेंगे सर 1/sin x। ठीक है, अगर यहाँ स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ भी, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स। तो यही चीज़ यहाँ भी कीजिए, 1/sin स्क्वायर एक्स, और x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर बट्टा अंडर रूट, देखिए ये क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब आप एक चीज़ और हमें बताइए, आप ये भी तो जानते हैं कि कॉट एक्स बराबर होता है कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स। इसका अर्थ आप अंडर रूट और इसमें रूट लगाइएगा यहाँ, तो इस दोनों में भी रूट लग जाएगा, लगेगा ना। देखिए कॉट एक्स बराबर होता है कॉस बट्टा साइन, अगर इसको रूट लगाइएगा तो दोनों में भी रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर और बट्टा में अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इससे आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ गौर कीजिए, ऊपर में ये क्या है, अंश बट्टा हर, और ये बट्टा में ये दोनों चीज़ें है। तो ऊपर का से गुना कीजिए, तो -2x और बट्टा में ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया, और गुना अंश बट्टा हर, इस दोनों का क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाए, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर चला गया। तो ऊपर कितना जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, और नीचे में क्या रह जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। आपको ये समझ में नहीं आया क्या, अच्छा ये बताइए ना, 2/3/4/5, इसको आप क्या लिखेगा, तो इसको आप लिखेगा 2/3 ज्यों का त्यों, और फिर क्या कीजिएगा, इसका अंक पलट जाता है, 5 जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे। यही काम तो यहाँ भी मैंने किया। देखिए ऊपर में कितना है, -2x और बट्टा में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो -2x बट्टा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ज्यों का त्यों रखे, और जहाँ 4/5 था वहाँ ये है, तो इसका भी क्या कीजिए, देखिए गुना का चिन्ह दिए तो यहाँ भी गुना का चिन्ह दे दिए। इस दोनों का जो मान है पलट जाएगा, ये जो हर में है वो अंश में चला जाएगा। देखिए तो ये चला जाएगा ऊपर और ये नीचे रह गया। ये जैसा काम यहाँ पर किया गया ऐसा ही काम यहाँ भी किया गया। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, इससे तुलना करके देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आप ये बताइए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ऐसे, देखिए तो साइन एक्स स्क्वायर गुना में साइन एक्स स्क्वायर, क्या ऐसे लिख सकते हैं? इसमें कोई अभी गड़बड़ी है क्या? कोई गलती नहीं है। साइन स्क्वायर था, आप बताइए ना, हम एक्स स्क्वायर को एक्स गुने एक्स नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम साइन एक्स स्क्वायर गुने साइन एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे देख लीजिए आप, यहाँ क्या बच गया, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर और ये बट्टा में अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर। अब आपको मैं बता दूं, ये रूट वाला से ये साइन एक्स स्क्वायर कट गया अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर से ही। ये भी समझ में नहीं आया, ये भी आप समझ लीजिए, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ समझिए, ऊपर में x और नीचे में रूट एक्स, इसको काटना हो तो देखिए जो रूट के बाहर अगर वही रूट के अंदर में हो तो रूट वाला से बिना रूट वाला रूटे मर्तबे कट जाता है। तो कितना से कट गया? रूट एक्स से ही। एक्स को काट दिए रूट वाला से। याद रखिएगा, रूट वाला छोटा होता है, बिना रूट वाला बड़ा होता है। तो रूट एक्स से एक्स को काटिएगा, सेम टर्म। देखिए रूट के अंदर में एक्स और बाहर में भी एक्स, तो रूट वाला से बिना रूट वाला रूटे मर्तबे करता है। यही चीज़ यहाँ पर मैंने किया, रूट के अंदर में साइन एक्स स्क्वायर और रूट से बाहर साइन एक्स स्क्वायर।
तो रूट वाला से बिना रूट वाला कट जाएगा रूट मर्तबे, तो रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब क्या करना है आपको, देखिए ऊपर में कितना बच गया, तो ऊपर में बच गया आपका -2x, नीचे में कितना बच गया, तो नीचे में आपका बच गया, पहले बिना रूट वाला को लिख लीजिए साइन एक्स स्क्वायर, और गौर कीजिए रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर गुना में रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर, दोनों रूट में आप ये बताइए रूट अंडर ए गुने रूट अंडर बी को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर ए गुने बी? देखिए रूट में ही ए या गुना में रूट अंडर बी, जब दोनों रूटे में है और गुना में, तो एक के रूट के अंदर में दोनों को लिख सकते हैं क्या? अगर ये लिख सकते हैं तो यही दिमाग यहाँ भी लगाइए, रूट के अंदर में साइन एक्स स्क्वायर गुना में रूट के अंदर में कॉस एक्स स्क्वायर, दोनों अलग अलग रूट में क्यों रहेगा? दोनों को हम ले आते हैं एक ही रूट में, तो एक ही रूट में कितना आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक भी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, देखिए अंडर रूट एक फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, साइन 2a बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो इसी ये फॉर्मूला अंदर में बैठने वाला है क्या? गौर कीजिए तो किस चीज़ की कमी है, साइन a की जगह एक्स स्क्वायर है, साइन a इंटू कॉस a तो नज़र आ रहा है, लेकिन पीछे में क्या होता 2, तो हम इतना को क्या लिख सकते थे साइन 2a, इसके जगह हम क्या लिख सकते थे साइन 2a लिख सकते थे, लेकिन इसमें 2 है क्या? नहीं है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, 2 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अंदर में 2 से क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, देखिए अंदर में 2 से गुना कर दीजिए, तो अंदर में 2 से गुना कीजिएगा तो ऊपरों में 2 से गुना कीजिएगा, लेकिन बंधु ऊपर में रूट 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि गौर कीजिए ना, ये रूट 2 है, ये रूट क्या है 2 है, तो आपने जितना एक्स्ट्रा गुना किया नीचे में उतना ही एक्स्ट्रा आपको ऊपर में भी लिखना है। तो रूट 2 हमने अंदर में एक्स्ट्रा रखा, तो रूट 2 ऊपर में भी, तभी तो फिर इस रूट 2 को अलग कीजिएगा, तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, जो एक्स्ट्रा था हमारा वो हट जाएगा। अब लेकिन क्या हो गया, हमारा ये सूत्र बैठ गया। ऊपर में कितना हो गया -2 रूट 2x, और नीचा में हो गया कितना साइन एक्स स्क्वायर। अब आप बताइए 2 साइन a इंटू कॉस a, 2 साइन a इंटू कॉस a को क्या लिख सकते हैं साइन 2a, तो साइन 2 और a की जगह कितना एक्स स्क्वायर, तो साइन 2 एक्स स्क्वायर। और बंधु यही हो जाता है आपका आंसर। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है ना, तो आप में इसका अर्थ है कि फॉर्मूला सब आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपका कैलकुलेशन कमजोर है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या होगा आपका 8 नंबर, लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपका बहुत ही आसानी है। दिया है y बराबर कॉस रूट एक्स dy/dx निकालना है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन सेट कर दिया। तो आप लिख लीजिए y बराबर कॉस, और ये कितना है आपका रूट एक्स, तो लिखिएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y को क्या लिखेगा dy/dx। यहाँ आप देख रहे हैं कॉस एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और x की जगह रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो ऊपर में कितना हो गया, ऊपर में आपका हो गया माइनस साइन रूट एक्स, और नीचा में हो गया आपका 2 रूट एक्स। यही क्या हो जाता है आपका आंसर। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको अगला सॉल्यूशन देखना हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ लेक्चर वीडियो के साथ साथ आपको एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।